हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस यानी महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। जितने भी एग्जाम हुए आज तक सारे एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? किसने दी दोस्तों महात्मा की उपाधि गांधी जी को? तो हो जाएगा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? यानी जो गांधी जी का जो समाधि स्थल है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है राजघाट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, राजघाट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? यानी किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहिंसा दिवस। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, काला कानून किस कानून को कहा था गांधी जी ने? तो यह कहा था रोलेट एक्ट कानून को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोलेट एक्ट कानून। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जो जय हिंद का नारा दिया था वो किसने दिया था? यह दिया था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पुस्तक है द वर्ड्स ऑफ गांधी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन यहाँ पे डी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किस से संबंधित है? जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में यह हुआ था। और यह किससे संबंधित है? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 1930 में। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूर तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितनी दूरी तय करके दोस्तों नमक कानून का विरोध किया था दांडी यात्रा में? तो हो जाएगा 385 किलोमीटर, यानी 385 किलोमीटर दूरी तय करके विरोध किया था। तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? जो महात्मा गांधी लंदन गए थे, कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए? तो हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे महात्मा गांधी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक है लुई फिशर। ऑप्शन यहाँ पे डी लुई फिशर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, हर बार एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और हर एक क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आप लोग पक्के 2 से 3 मार्क पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। तो ध्यान रखना आप लोग इस वीडियो के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? किस आंदोलन के साथ दोस्तों? तो ये हो जाएगा यहाँ पे चंपारण आंदोलन के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? यानी जो कांग्रेस के अधिवेशन में यानी चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष, वह कौन से अधिवेशन में चुने गए थे? तो ये आपका बेलगाम अधिवेशन में चुने गए थे। ऑप्शन यहाँ पे ए बेलगाम अधिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? करो और मारो का जो नारा दिया था गांधी जी ने, ये दिया था 8 अगस्त 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था? दांडी मार्च को दोस्तों गांधी जी ने शुरू किया था, ये किए थे 12 मार्च 1930 यानी 12 मार्च 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा आपका 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था। इन ऑप्शन में से कौन सा समाचार पत्र है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा संचालित था। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे नवजीवन समाचार पत्र भी, हरिजन भी और यंग इंडिया, ये तीनों समाचार पत्र जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ही संचालित था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए, बी, सी तीनों करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो पहला सत्याग्रह किया था, ये किया था 1906 में, यानी 1906 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1906। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिंग्स गांधी पुस्तक को किसने लिखा था। जो बिंग्स गांधी पुस्तक है, उस पुस्तक को किसने लिखा था। तो ये लिखा था पारो आनंद ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, पारो आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। किसकी रचनाओं से दोस्तों गांधी जी प्रभावित थे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, लियो टॉल्स्टॉय के रचनाओं से प्रभावित थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि दी थी, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। गांधी जी को जो राष्ट्रपिता कहा था, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे ए, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 1904 में। ध्यान रखना आप लोग, 2 अक्टूबर 1904। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। दोस्तों कब लौटे थे। तो ये जाएगा 9 जनवरी 1915 में लौटे थे, यानी 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। कहाँ से। तो ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था दोस्तों भाग। तो हो जाएगा आपका 1931 में भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और कहाँ पर। तो लंदन में लिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था। जो गांधी जी के पिता का नाम था, यह था करमचंद गांधी। ऑप्शन यहाँ पे डी, करमचंद गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी, वह कब की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपका यह 1917 में किया था, यानी 1917 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब हुआ था। जो ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना हुआ था, ये हुआ था आपका 1932 में। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नज़रिए से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे। जो लंदन गए थे महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने, ये आपका 1888 में गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1888। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे। यानी जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने गए थे, कौन गए थे। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी, गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है दोस्तों। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहिंसा और सत्य का वर्णन किया। ऑप्शन यहाँ पे ए, अहिंसा और सत्य। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहे, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर भी ज़्यादातर नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। कितने वर्ष दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन यहाँ पे बी, 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सत्याग्रह शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, वह क्या था, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी, महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। यानी जो गांधी जी है, खादी को किसका प्रतीक मानते थे। तो ये मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का। ऑप्शन यहाँ पे ए, आर्थिक स्वतंत्रता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अफ्रीकी शासक कौन थे। अफ्रीकी शासक कौन थे दोस्तों। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लुई फिशर थे। ऑप्शन यहाँ पे बी, लुई फिशर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। जो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है उपयुक्त ए और बी। ऑप्शन ए भी और बी भी दोनों सही है। यानी गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के रूप में ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछे तो अहिंसा दिवस लिख दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा अमेरिकन है जिसे गांधी के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? गांधी जी के बचपन का नाम था मनु मुनिया। ऑप्शन यहाँ पे सी मनु मुनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? कौन से स्थान पर पूछा जा रहा है दोस्तों पहली बार गिरफ्तार किया था? तो ये किया था अहमदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे डी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? कौन से आंदोलन में दोस्तों? तो ये हो जाएगा मिल मजदूर हड़ताल में। यह ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिल मजदूर हड़ताल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? यानी जो महात्मा गांधी जी भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था कहाँ पर? यह चंपारण में दिया था। ऑप्शन यहाँ पे डी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, विंस्टन चर्चिल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस धर्म के थे? यानी जो महात्मा गांधी थे कौन से धर्म के थे? तो ये हिंदू धर्म के थे। ऑप्शन यहाँ पे ए हिंदू धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का जो आंदोलन का लक्ष्य था वह क्या लक्ष्य था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया ये 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस सन में आरंभ हुआ था? जो नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था ये 1930 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1930 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू किया था ये किया था अहमदाबाद से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? कौन से वर्ष दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो हो जाएगा 1930 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1930। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इन ऑप्शन में से किस चीज़ का उदाहरण है? तो सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे? किसके सच्चे समर्थक थे दोस्तों गांधी जी? तो हो जाएगा कुटीर उद्योगों के। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुटीर उद्योगों को। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? यानी जो नमक सत्याग्रह का जो अंतिम लक्ष्य था वह क्या था? तो हो जाएगा भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ऑप्शन यहाँ पे डी पूर्ण स्वराज करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई? किसकी विफलता के बाद? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर असहयोग आंदोलन के बाद। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद। अगला क्वेश्चन है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कहाँ बनाई थी? कहाँ पर? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे कब होगा दोस्तों? कब बनाई थी? तो असहयोग आंदोलन के बाद बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सरोजिनी नायडू ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? यानी कौन सा आंदोलन शुरू किया था नमक कानून के विरुद्ध में? तो हो जाएगा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? जो वैष्णव जन तो गीत है वह किसने रचा था? तो हो जाएगा नरसिंह मेहता ने रचा था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरसिंह मेहता। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था
स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। मन दोस्तों किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य को औचित्य बनाते हैं, यानी बनाते हैं दोस्तों, औचित्य बनाते हैं, साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं। किसने कहा था या फिर किसका विचार था? तो यह महात्मा गांधी जी का विचार था। ऑप्शन यहाँ पे डी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला किसे कहा? जो भारत का कोकिला कहा जाता है यह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन यहाँ पे बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो दिया था नारा, यह किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी जी दिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? किस धार्मिक ग्रंथ को? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर भागवत गीता को कहा था। ऑप्शन सी भागवत गीता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? कौन से समाचार पत्र का संपादन किया था? तो हो जाएगा नवजीवन का किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नवजीवन। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है सारे के सारे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यानी 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र का नाम था वह क्या था? तो हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक? यानी जो हरिजन और यंग इंडिया का संपादक है ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका इंडियन ओपिनियन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा द होली फैमिली। ये महात्मा गांधी जी के साथ जो सम्मिलित है वो नहीं है, संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे और भी है, हरिजन है, हिंद स्वराज है, बाकी विथ ट्रूथ है, बाकी सब संबंधित है। लेकिन यहाँ पे जो द होली फैमिली है ये संबंधित नहीं है महात्मा गांधी के साथ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के साथ कब महात्मा जोड़ा गया? यानी गांधी जी के नाम के साथ महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो हो जाएगा यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? यानी अंत्योदय का जो विचार दिया था ये महात्मा गांधी जी दिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यानी जो साप्ताहिक पत्रिका थी कौन सी थी? तो हो जाएगा आपका यंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यंग इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? यानी किसने किया दोस्तों यंग इंडिया पत्रिका का शुरुआत? तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने किया। ऑप्शन यहाँ पे डी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ यानी शुरू हुआ ये हुआ आपका 1942 में। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? जो मोहनदास करमचंद की गांधी की माता थी ये पुतलीबाई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी पुतलीबाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा नामक कांड के बाद वापस ले लिया? कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसे चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? तो हो जाएगा यहाँ पे सब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? यानी जो गांधी इरविन समझौता है यह किससे संबंध है? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि सबसे पुराना पार्क है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान में जय हिंद कितनी बार आता है? यानी जो जय हिंद आता है भारत के राष्ट्रगान में वह कितनी बार आता है? तो होगा आपका 10 बार आता है। ऑप्शन यहाँ पे ए 10 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? यानी कौन से वर्ष घटित हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु था कौन था दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अलार कलाम था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा अलार कलाम। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।